हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम भी अच्छे से जा रहे होंगे। आज हम बात करते हैं जो आपका पब्लिक एड का एक कोर्स है जेनरिक का, राइट टू इन्फॉर्मेशन, PUB 204। एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि इसके ऊपर जो है एक वीडियो इसमें बनाई जाए, क्योंकि ये काफ़ी एक जनरल सा टॉपिक है ये RTI का, और पर्टिकुलर बुक आपको मार्केट में शायद इसकी नहीं मिले। लेकिन अगर आप मार्केट में जाएंगे और आप मांगेंगे किसी बुक सेलर के पास कि हमें जो है वो RTI की बुक दी जाए हिंदी मीडियम की, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इसमें कुल मिलाकर आपके 4 यूनिट हैं, है ना। तो इसमें से आप अगर आप एक एक दो दो टॉपिक तैयार करेंगे तो आपके इसमें आपका ये इससे काम हो जाएगा। और इंटरनेट पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी इसमें। तो पहला जो क्वेश्चन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन नीड रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंसेस। ये जो सूचना का अधिकार है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आपको पता कि इसकी जो 2005 में जब ये एक्ट बना तो इसके पीछे क्या सरकार की क्या सोच थी, मतलब क्यों इसको बनाया गया, है ना। सूचना का अधिकार क्या था और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी प्रासंगिकता क्या है और इसका महत्व क्या है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और फिर इसके बाद इसी में जब आपका डिस्कस होगा कि हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया 1905 के बाद सूचना के अधिकार अधिनियम का ऐतिहासिक विकास किस तरह से हुआ अलग अलग चरणों में, और आज हम जो है वो कहाँ पहुँचे हैं, इसकी क्या रेलिवेंस है प्रेजेंट जो हमारा इंडियन है ना, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें इसका जो है वो क्या महत्व है, और इसके जो पहल आंदोलन और सम्मेलन और निर्णय इसमें कौन कौन से मतलब इनिशिएटिव किए गए, कॉन्फ्रेंसेस हुई, सम्मेलन हुए और क्या डिसीजन हुए। तो पहला और दूसरा टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी रेलेवेंस क्या थी और इसका महत्व क्या है, और इसकी अलग अलग चरणों में सूचना के अधिकार अधिनियम का जो है वो किस तरह से भारत में जो है वो ग्रोथ हुई। शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या था 1923 का। बिफोर द RTI जो है वो क्या था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, मतलब उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिस से हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे और इसमें लोगों को ये पता नहीं होता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जो RTI जो सूचना का अधिकार था, इसमें एक मतलब एक हमें हथियार दिया गया जानकारी लेने का कि सरकार क्या कर रही है ना। किसी भी उसमें जो है वो हम सूचना ले सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है, कौन सी सूचना डिस्क्लोज नहीं करनी है, कौन सी करनी है, तो ये आगे हम इसमें देखेंगे। तो इसमें से पहला और दूसरा अच्छे से कर लीजिए। ऑफिस सीक्रेट एक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कर लीजिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है ना, 2005। तो इसमें आपका आएगा फिर यहाँ पे कि ये सारी की सारी चीज़ें थी, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या था, उसमें हम सूचना नहीं ले सकते थे। फिर आवश्यकता महसूस की गई कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 1905, इसके पर्पज़ क्या थे, इसके पीछे उद्देश्य क्या थे, इसकी विशेषताएं क्या थी और इसका महत्व क्या था। तो ये आपने पूरा कर लेना कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है, इसके उद्देश्य क्या थे, इसके लक्ष्य क्या थे और इसकी विशेषताएं क्या थी। तो बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आपको आ सकता है कि इम्प्लीमेंटेशंस इशू क्या थे, है ना। डिज़ाइन एप्लीकेशंस किस तरह से दे सकते हैं हम, सूचना किस तरह से ले सकते हैं हम, प्रोसीजर क्या सूचना लेने का, उसकी फ़ीस क्या रहेगी, टाइम पीरियड क्या है, कितने दिनों में हमें वो सूचना देनी होगी। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं या बड़े क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं। एक सूचना अगर आपको लेनी है सूचना के अधिकार के अधिनियम, तो उसके लिए कौन सा प्रोसीजर जो है, कौन कौन से नियम जो है उसको फॉलो करने पड़ेंगे, कैसे आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो बड़ा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। तो आपने कोई जनरल सी इससे आइडिया हो जाएगा कि हमें एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जो प्रिस्क्राइब जो फीस होती है वो उसमें देनी पड़ती है ना। सिंपल कोरे कागज़ पे आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसमें आपका टाइम पीरियड रहता है, इतने टाइम में आपको जो सूचना है ना, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसको सूचना देनी पड़ती है। अगर नहीं देता है तो फिर आप अपील में जा सकते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी जो है वो चीज़ें इसमें आपको आएंगी। ड्यूटी ऑफ द पब्लिक रिलेशन ऑफिस, है ना। हर एक ऑफिस में एक जो है वो डेजिग्नेटेड पब्लिक रिलेशन PIO होता है, जो कि डेजिग्नेट होता है सूचना देने के लिए। उसके ऑब्लिगेशंस क्या है पब्लिक अथॉरिटी के प्रति, और डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन वो किस तरह से करता है। तो ये जनरल से टॉपिक्स है सारे। पहला और दूसरा जब आप तैयार करेंगे तो इसी में ही आपके
ये 7 और 8 टॉपिक बन जाएंगे जब आप इस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को पढ़ेंगे। पर्पज़, एम, फीचर, सिग्निफिकेंस। जब फीचर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी कि PIO की क्या ऑब्लिगेशन है, उसकी क्या ड्यूटी है, और एग्जेम्प्ट कौन सी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। जैसे रक्षा से संबंधी या विदेशी जो मैटर है ना, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, कुछ एक ऐसे मैटर्स जो है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो 5th और 6th आप अच्छे से कर लीजिए, 7th और 8th आपका वहीं से हो जाएगा। फिर यूनिट 3 है, इसी से जुड़ा। जब आप 2005 के एक्ट को पढ़ेंगे तो इसी में सारे के सारे क्वेश्चंस हैं कि ग्राउंड ऑफ अपील अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ द फर्स्ट एफिलिएट अथॉरिटी। जो हमारा अपीलीय जो संस्था है जिसमें हम अपील कर सकते हैं, है ना, राज्य लोक सूचना अधिकारी जिसकी नियुक्ति की जाती है, उसके कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम अपीलीय पदाधिकारी। उसके कर्तव्य क्या है, उसके कार्य क्या है। अगर मान लो आपने कोई सूचना मांगी, आपको नहीं दी गई, जो आपका एक टाइम पीरियड है, फिर आप कहाँ जाते हैं, अपील करने जाते हैं लोक सूचना अधिकारी के पास, है ना। तो फिर उसके बाद फिर आगे और प्रोसीजर है, वहाँ से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो ये सारा का सारा यहाँ पे आपको पहले इसमें आएगा आपका ना। तो इसको आप तैयार कर लीजिए 9th टॉपिक को अच्छे से। और प्रथम अपीलीय अधिकारी प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील का आधार क्या है। तो जब आप 9th टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपका 10th भी यहीं से हो जाता है। ये जस्ट ऐसे आपको दिए गए हैं, लेकिन एक टॉपिक जब आप शुरू का पढ़ेंगे तो उसी में ही सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करता है, उसका निष्कासन कौन करता है, और इसकी शक्तियाँ क्या है। तो 11th टॉपिक को आप थोड़ा सा देख लीजिए कि राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी कर्तव्य क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, और उसका निष्कासन कैसे किया जाता है। तो इसको आप 11th टॉपिक को आप देख लीजिए। फिर हम लास्ट यूनिट पे चलते, इशू इन इम्प्लीमेंटेशंस, मेजर ऑब्स्टेकल्स एंड इशू इन इम्प्लीकेशंस। इस सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रमुख बाधाएं क्या है और प्रेजेंट मुद्दे क्या है, इसको और सशक्त कैसे बनाया जा सकता है ना। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चंस बनता है। फिर आता है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली में कर्मचारियों की क्या भूमिका है, उसकी, है ना, मतलब उसकी कमियां क्या है, कैसे कैसे उसका जो स्ट्रक्चर है। और प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं सूचना आयोग, तो ये आपका यहीं से हो जाएगा, इसको अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है। ये आपका 9th टॉपिक से ही हो जाएगा और 10th टॉपिक से। और छूट के प्रकटीकरण के विवाद, एग्जेम्पशंस, डिस्क्लोजर, कंट्रोवर्सी। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो छूट दी गई है कि सरकार जो है वो अपनी मर्जी से कुछ एक ऐसे मुद्दे रख लेती है जिसको उसको डिस्क्लोज नहीं करना होता है, तो उसमें जो है वो एग्जेम्पशंस दे देती है। तो एट प्रेजेंट उसके क्या मुद्दे हैं, विवाद के क्या कारण है ना। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। 13 और 14 आप अच्छे से जो है वो तैयार कर लीजिए, और आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो इसमें फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, है ना, सेकंड यूनिट में से फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक इसी में से आपका बन जाएगा, है ना। फिर आपका जो है वो अप्लाई आपने कैसे करना है इसको, मतलब ये जब आप ये पढ़ते हैं तो इसी में ही आपके बन जाते हैं, है ना। और लोक सूचना अधिकारी आ गया आपका 7th टॉपिक, है ना। उसके दायित्व क्या है, यही 3rd में रिपीट हो रहा है ना। तो इसमें से आप जो है वो सेकंड यूनिट में सिर्फ पहला टॉपिक अच्छे से कर लीजिए, उसी में ही आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। टॉपिक नंबर 5, इसमें 9th कर लीजिए 3rd में, और 11th कर लीजिए। यूनिट लास्ट में 13 और 14 अच्छे से कर लीजिए, और 16 में थोड़ा सा आप देख लीजिए, तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।